प्रस्तार निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, इस छंद शास्त्र में जिन छंदों का नामतः निर्देश नहीं किया गया है, किंतु जो प्रयोग में देखे जाते हैं, वे सभी गाथा नामक छंद के अंतर्गत हैं। अब प्रस्तार बतलाते हैं, जिसमें सब अक्षर गुरु हों, ऐसे पाद में जो आदि गुरु हों, उसके नीचे लघु का उल्लेख करें। ये एकाक्षर प्रस्तार की बात हुई। द्वयाक्षर प्रस्तार में उसके बाद इसी क्रम से वर्णों की स्थापना करें, अर्थात पहले गुरु और उसके नीचे लघु। प्रस्तार के अनंतर अब नष्ट द्वार का वर्णन करते हैं, अर्थात जब ये जानने की इच्छा हो कि गायत्री या अन्य किसी छंद के समवृत्तों से छठा भेद कैसा होगा, तब इसका उत्तर देने की प्रणाली पर विचार करते हैं। नष्ट संख्या को आधी करने पर जब वो दो भागों में बराबर बढ़ जाए, तब एक लघु लिखना चाहिए। यदि आधा करने पर विषम संख्या हाथ लगे, तो उसमें एक जोड़कर सम बना लें और इस प्रकार पुनः आधा करें। ऐसी अवस्था में एक गुरु अक्षर की प्राप्ति होती है, उसे भी अन्यत्र लिख लें। जितने अक्षर वाले छंद के भेद को जानना हो, उतने अक्षरों की पूर्ति होने तक पूर्वोक्त प्रणाली से गुरु लघु का उल्लेख करता रहे। जैसे गायत्री छंद के छठे भेद का स्वरूप जानना हो तो 6 का आधा भाग करना होगा। इससे एक लघु 1 की प्राप्ति हुई, बाकी रहा 3। इसमें 2 का भाग नहीं लग सकता, अतः 1 जोड़कर आधा किया जाएगा। इस दशा में एक गुरु 3 की प्राप्ति हुई। इस अवस्था में 4 का आधा करने पर शेष रहा, 2 का आधा करने पर 1 शेष रहा और 1 लघु की प्राप्ति हुई। अब एक सम संख्या न होने से उसमें एक और को जोड़ना पड़ा। इस दशा में 1 गुरु की प्राप्ति हुई, फिर 2 का आधा करने से 1 हुआ और उसमें 1 जोड़ा गया। पुनः 1 गुरु अक्षर की प्राप्ति हुई, फिर यही क्रिया करने से 1 गुरु और उपलब्ध हुआ। गायत्री का एक पाद 6 अक्षरों का है, अतः 6 अक्षर पूरे होने पर यह प्रक्रिया बंद कर देनी पड़ी। उत्तर हुआ गायत्री का छठा संवृत्त इस प्रकार है। अब उद्दिष्ट की प्रक्रिया बतलाते हैं, अर्थात जब कोई ये पूछे कि अमुक छंद प्रस्तारगत किस संख्या का है, तो उसके गुरु लघु आदि का एक जगह उल्लेख कर लें। इनमें जो अंतिम लघु हो उसके नीचे 1 लिखें, फिर विपरीत क्रम से, अर्थात उसके पहले के अक्षरों के नीचे क्रमशः दूनी संख्या लिखता जाए। जब यह संख्या अंतिम अक्षर पर पहुंच जाए तो उस द्विगुणित संख्या में से 1 निकाल दें, फिर सबको जोड़ने से जो संख्या हो वही उत्तर होगा। अथवा यदि वो संख्या गुरु अक्षर के स्थान में जाती हो तो पूर्व स्थान की संख्या को दूनी करके उसमें से 1 निकाल कर रखें, फिर सबको जोड़ने से अभिष्ट संख्या निकलेगी। उद्दिष्ट की संख्या बतलाने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि उस छंद के गुरु लघु वर्णों को क्रमशः एक पंक्ति में लिख लें और उनके ऊपर क्रमशः 1 से लेकर दूने दूने अंक रखता जाए, अर्थात प्रथम पर 1, द्वितीय पर 2, तृतीय पर 4, इस क्रम से संख्या बैठाएं। फिर केवल लघु अक्षरों के अंकों को जोड़ लें और उसमें से 1 और मिला दे तो वही उत्तर होगा। जैसे तनुमध्या छंद गायत्री का किस संख्या का वृत्त है, ये जानने के लिए तनुमध्या के गुरु लघु वर्णों तगण यगण को इस प्रकार लिखना होगा। फिर क्रमशः अंक बिछाने पर 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार का होगा। इसमें केवल लघु अक्षर के अंक 4, 8 जोड़ने पर 12 होगा, उसमें 1 और मिला देने से 13 होगा। यही उत्तर है। तात्पर्य यह है कि तनु मध्या छंद गायत्री का 13वां संवृत्त है। अब बिना प्रस्तार के ही वृत्त संख्या जानने का उपाय बतलाते हैं। इस उपाय का नाम संख्यान है। जैसे कोई पूछे कि 6 अक्षर वाले छंद की संवृत्त संख्या कितनी होगी, इसका उत्तर जितने अक्षर के छंद की संख्या जाननी हो उसका आधा भाग निकाल दिया जाएगा। इस क्रिया से 2 की उपलब्धि होगी। जैसे 6 अक्षरों में से आधा निकालने से 3 बचा, किंतु इस क्रिया से जो 2 की प्राप्ति हुई उसे अलग रखेंगे। विषम संख्याओं में से 1 घटा दिया जाएगा, इससे 0 की प्राप्ति होगी, उसे 2 के नीचे रख दें। जैसे 3 में से 1 निकालने पर 2 बचा, किंतु इस क्रिया से जो 0 की प्राप्ति हुई उसे 2 के नीचे रखा गया। 3 से 1 निकालने पर जो 2 बचा था उसे भी 2 भागों में विभक्त करके आधा निकाल दिया गया। इस क्रिया से पूर्ववत 2 की प्राप्ति हुई और उसे 0 के नीचे रख दिया गया। अब 1 बचा, ये विषम संख्या है, इसमें से 1 बाद देने पर 0 शेष रहा, साथ ही इस क्रिया से 0 की प्राप्ति हुई। इसे पूर्ववत 2 के नीचे रख दिया गया। 0 के स्थान में दुगुना करे
इस नियम के पालन के लिए निचले शून्य को 1 मानकर उसका दूना किया गया। इससे प्राप्त हुए अंक को ऊपर के अर्ध स्थान में रखें और उसे उतने से ही गुणा करें। जैसे शून्य स्थान को 1 मानकर दूना करने और उसको अर्ध स्थान में रखकर उतने से ही गुणा करने पर 4 संख्या होगी। फिर शून्य स्थान में उसे ले जाकर पूर्ववत दूना करने से 8 संख्या हुई। पुनः इसे अर्ध स्थान में ले जाकर उतनी ही संख्या से गुणा करने पर 64 संख्या हुई। यही पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर है। इसी नियम से उष्णिक के 128 और अनुष्टुप के 256 संवृत होते हैं। इस प्रश्न को इस प्रकार लिखकर हल करें। अर्ध स्थान 2 8 गुना 8 64। शून्य स्थान 0 अल्प विराम 4 गुना 2 8। अर्ध स्थान 2 अल्प विराम 2 गुना 2 4। शून्य स्थान 0 अल्प विराम 1 गुना 2 2। गायत्री आदि छंदों की संख्या को दूनी करके उसमें से 2 घटा देने पर जो संख्या हो वो वहां तक के छंदों की संयुक्त संख्या होती है। जैसे गायत्री की वृत्त संख्या 64 को दूना करके 2 घटाने से 126 हुआ। ये एकाक्षर से लेकर षडाक्षर पर्यंत सभी अक्षरों के छंदों की संयुक्त संख्या हुई। जब छंद के वृत्तों की संख्या को द्विगुणित करके उसे पूर्ण ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, 2 घटाया न जाए, तो वो अंक बाद के छंद की वृत्त संख्या का ज्ञापक होता है। गायत्री की वृत्त संख्या 64 को दूना करने से 128 हुआ। ये उष्णिक की वृत्त संख्या का योग हुआ। अब एक द्वयादि लग क्रिया की सिद्धि के लिए मेरु प्रस्तार बताते हैं। अमुक छंद में कितने लघु, कितने गुरु तथा कितने वृत्त होते हैं, इसका ज्ञान मेरु प्रस्तार से होता है। सबसे ऊपर एक चौकोर कोष्ठ बनाएं, उसके नीचे 2 कोष्ठ, उसके नीचे 3 कोष्ठ, उसके नीचे 4 कोष्ठ आदि जितने अभिष्ट हों बनाएं। पहले कोष्ठ में 1 संख्या रखें, दूसरे पंक्ति के दोनों कोष्ठों में 1-1 संख्या रखें, फिर तीसरी पंक्ति में किनारे के 2 कोष्ठों में 1-1 लिखें और बीच में ऊपर के कोष्ठों के अंक जोड़कर पूरे पूरे लिख दें। चौथी पंक्ति में किनारे के कोष्ठों में 1-1 लिखें और बीच के 2 कोष्ठों में ऊपर के 2-2 कोष्ठों के अंक जोड़कर लिखें। नीचे के कोष्ठों में भी यही रीति बरतनी चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, वर्ण मेरु एकाक्षर प्रस्तार 2, द्वैक्षर प्रस्तार 4, त्र्यक्षर प्रस्तार 8, चतुक्षर प्रस्तार 16, पंचाक्षर प्रस्तार 32, षडाक्षर प्रस्तार 64, सप्ताक्षर प्रस्तार 128, अष्टाक्षर प्रस्तार 256। इसमें चौथी पंक्ति में 1 सर्वगुरु, 3 1 लघु, 3 2 लघु और 1 सर्वलघु अक्षर है। इसी प्रकार अन्य पंक्तियों में भी जानना चाहिए। इस प्रकार इसके द्वारा छंद के लघु गुरु अक्षरों की तथा एकाक्षरादि छंदों की वृत्त संख्या जानी जाती है। मेरु प्रस्तार में नीचे से ऊपर की ओर आधा आधा अंगुल विस्तार कम होता जाता है। छंद की संख्या को दूनी करके 1-1 घटा दिया जाए तो उतने ही अंगुल का उसका अध्वा प्रस्तार देश होता है। इस प्रकार यहाँ छंद शास्त्र का सार बताया गया। शिक्षा निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं शिक्षा का वर्णन करता हूं। वर्णों की संख्या 63 अथवा 64 भी मानी गई है। इनमें 21 स्वर, 25 स्पर्श, 8 यादि एवं 4 यम माने गए हैं। अनुस्वार, विसर्ग, 2 पराश्रित वर्ण, जिह्वा मूलीय तथा उपमाधनीय, क और प और दुष्स्पृष्ट लकार, ये 63 वर्ण हैं। इनमें लुप्त ऋलकार को गिन लिया जाए तो वर्णों की संख्या 64 हो जाती है। रंग, अनुनासिक का उच्चारण खे अरा की तरह बताया गया है। हकार, अंग आदि पंचमाक्षरों और य, र, ल, व अंतःस्थ वर्णों से संयुक्त होने पर उरस्य हो जाता है। इनसे संयुक्त न होने पर वो कंठ स्थानीय ही रहता है। आत्मा अंतःकरणवच्छिन्न चैतन्य संस्कार रूप से अपने भीतर विद्यमान घट पटादि पदार्थों को अपनी बुद्धि वृत्ति से संयुक्त करके अर्थात
उन्हें एक बुद्धि का विषय बनाकर बोलने या दूसरों पर प्रकट करने की इच्छा से मन को उनसे संयुक्त करता है। संयुक्त हुआ मन कायाग्नि जठराग्नि को आहत करता है। फिर वो जठरानल प्राणवायु को प्रेरित करता है। वो प्राणवायु हृदय देश में विचरता हुआ धीमी ध्वनि में उस प्रसिद्ध स्वर को उत्पन्न करता है, जो प्रातः सवन कर्म के साधन भूत मंत्र के लिए उपयोगी है तथा जो गायत्री नामक छंद के आश्रित है। तदनंतर वो प्राणवायु कंठ देश में भ्रमण करता हुआ त्रिष्टुप छंद से युक्त माध्यम दिन सवन कर्म साधन मंत्रोपयोगी मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। इसके बाद उक्त प्राणवायु शिरोदेश में पहुंचकर उच्च ध्वनि से युक्त एवं जगति छंद के आश्रित सायं सवन कर्म साधन मंत्रोपयोगी स्वर को प्रकट करता है। इस प्रकार ऊपर की ओर प्रेरित वो प्राण मूर्धा में टकराकर अभिघात नामक संयोग का आश्रय बनकर मुखवर्ती कंठादि स्थानों में पहुंचकर वर्णों को उत्पन्न करता है। उन वर्णों के 5 प्रकार से विभाग माने गए हैं। स्वर से, काल से, स्थान से, आभ्यंतर प्रयत्न से तथा बाह्य प्रयत्न से उन वर्णों में भेद होता है। वर्णों के उच्चारण स्थान 8 हैं: हृदय, कंठ, मूर्धा, जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठद्वय तथा तालु। विसर्ग का अभाव, विवर्तन, संधि का अभाव, शकारादेश, शकारादेश, सकारादेश, सेफादेश, जिह्वामूलीयत्व और उपध्वानीयत्व, ये ऊष्मा वर्णों की 8 प्रकार की गतियां हैं। जिस उत्तरवर्ती पद में आदि अक्षर उकार हो, वहां गुण आदि के द्वारा यदि ओ भाव का प्रसंधान परिज्ञान हो रहा हो तो उस ओकार को स्वरांत अर्थात स्वर स्थानीय जानना चाहिए। जैसे गंगोदकम, इस पद में जो ओ का भाव प्रसंधान है वो स्वर स्थानीय है। इससे भिन्न संधि स्थल में जो ओ भाव का परिज्ञान होता है वो ओ भाव ऊष्मा का ही गति विशेष है। ये बात स्पष्ट रूप से जान लेनी चाहिए। जैसे शिवोवंध्य, इसमें जो ओमकार का श्रवण होता है वो ऊष्म स्थानीय ही है। यह निर्णय किसी अन्य व्याकरण की रीति से किया गया है ऐसा जान पड़ता है। जो वेदाध्ययन कुतीर्थ से प्राप्त हुआ है अर्थात आचारहीन गुरु से ग्रहण किया गया है वो दग्ध नीरस सा होता है। उसमें अक्षरों को खींच तान कर हठात किसी अर्थ तक पहुंचाया गया है, वो भक्षित सा हो गया है। अर्थात संप्रदाय सिद्ध गुरु से अध्ययन न करने के कारण वो अभक्ष भक्षण के समान निस्तेज है। इस तरह का उच्चारण या पठन पाप माना गया है। इसके विपरीत जो संप्रदाय सिद्ध गुरु से अध्ययन किया जाता है तदनुसार पठन पाठन शुभ होता है। जो उत्तम तीर्थ सदाचारी गुरु से पढ़ा गया है, स्वस्पष्ट उच्चारण से युक्त है, संप्रदाय शुद्ध है, सुव्यवस्थित है, उदात्त आदि शुद्ध स्वर से तथा कंठ तालवादि शुद्ध स्थान से प्रयुक्त हुआ है, वो वेदाध्ययन शोभित होता है। न तो विकराल आकृति वाला, न लंबे होठों वाला, न अव्यक्त उच्चारण करने वाला, न नाक से बोलने वाला, न गदगद कंठ या जिह्वा बंधन से युक्त मनुष्य ही वर्णोच्चारण में समर्थ होता है। जैसे व्याघ्री अपने बच्चों को दाढ़ों से पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है किंतु उन्हें पीड़ा नहीं देती, वर्णों का ठीक इसी तरह प्रयोग करें जिससे वे वर्ण न तो अव्यक्त अस्पष्ट हो और न पीड़ित ही हो। वर्णों के सम्यक प्रयोग से मानव ब्रह्मलोक में पूजित होता है। स्वर 3 प्रकार के माने गए हैं: उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनके उच्चारण काल के भी 3 नियम हैं: ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। अकार एवं हकार कंठ स्थानीय ही है। इकार, चवर्ग, यकार एवं शकार ये तालु स्थान से उच्चरित होते हैं। उकार और पवर्ग ये दोनों होष्ठ स्थान से उच्चरित होने वाले हैं। ऋकार, टवर्ग, रेफ एवं शकार ये मूर्धन्य तथा लकार, तवर्ग, लकार और सकार ये दंत स्थानीय होते हैं। कवर्ग का स्थान जिह्वा मूल है। वकार को विद्वज्जन दंत और ओष्ठ से उच्चरित होने वाला बताते हैं। एकार और एकार कंठ तालव्य तथा ओकार एवं औकार कंठोष्ठ्वज मान गए हैं। एकार, एकार तथा ओकार और औकार में कंठ स्थानीय वर्ण अकार की आधी मात्रा या एक मात्रा होती है। अयोगवाह
आश्रय स्थान के भाग ही होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अच, अ, ई, उ, री, ल, ए, ओ, ए, औ ये स्वर स्पर्शा भाव रूप विवृत प्रयत्न वाले हैं। यण, य, व, र, ल, इश, इत, स्पृष्ट एवं शल, श, श, स, ह अर्ध स्पृष्ट अर्थात इषद विवृत प्रयत्न वाले हैं। शेष हल अर्थात क से लेकर म तक के अक्षर अस्पृष्ट प्रयत्न वाले माने गए हैं। इनमें बाह्य प्रयत्न के कारण वर्ण भेद जानना चाहिए। यम प्रत्याहार में स्थित वर्ण या, म, अंग, ण, न अनुनासिक होते हैं। हकार और रेफ अनुशासिक नहीं होते। हकार, झकार तथा शकार के सनवार घोष और नाद प्रयत्न है। यण और जश इनके ईशनाद अर्थात अल्प्राण प्रयत्न है। ख, फ आदि का विवार अघोष और श्वास प्रयत्न है। चर, च, ट, त, क, प, श, श, स का इच्छा श्वास प्रयत्न जानना चाहिए। ये व्याकरण शास्त्र वाणी का धाम कहा जाता है।